तो बच्चों फाइनली हम लोग बिल्कुल ऑन दी वर्ज ऑफ आवर एग्जामिनेशंस हैं और इस सिचुएशन में जो लास्ट के 2.5 डेज हैं उसकी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो है ये, जिसमें मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी तैयारी करी है अभी तक, जितना भी आपने पढ़ लिया है, जो भी स्टडी मटेरियल को यूज किया है, उससे आप तैयारी कंप्लीट कर चुके हो। नाउ बिफोर द एग्जामिनेशन आपको किन बातों का ध्यान रखना है और 2.5 दिन के अंदर आपको क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। देखो क्या है, हमारा एग्जाम 18 तारीख को है, ठीक है जी। तो 2.5 दिन यानी कि 18 तारीख की सुबह, 17 जनवरी और 16 जनवरी, इन 2.5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से अगर आप प्लानिंग करके चलो इस तरह से, तो आप अच्छे मार्क्स भी ले पाओगे, पास तो हो ही जाओगे, अच्छे मार्क्स भी ले पाओगे और हो सकता है ऐसा भी कि आप 80-90 क्रॉस कर सको। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला जी आपको 16 जनवरी को आप क्या करो, आप अपनी पूरी कंपनी अकाउंटिंग कंप्लीट कर दो। शेयर्स, डिबेंचर, रिडेम्पशन, प्रेफरेंस, रिडेम्पशन, डिबेंचर, बोनस, राइट इशू। तो पूरी की पूरी कंपनी अकाउंटिंग कंप्लीट करने का मतलब है आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो क्वेश्चन आपको लगता है डिफिकल्ट है, जो आपको लगता है कि मुझे लास्ट मोमेंट पे करके जाने चाहिए। जैसे कि आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं आती तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट करके जाओ। आपको ये समझ नहीं आता कि कैश बुक के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आनी है, तो आप एक बार एक क्वेश्चन कैश बुक का रिलेटेड करके चले जाओ। आपको फोर फीचर में दिक्कत आ रही है तो आपको फोर फीचर की क्वेश्चन करना चाहिए। री इशू में जब कैपिटल रिजर्व का हम प्रॉफिट निकालते हैं तो वो आपको कैलकुलेशन समझ के जानी चाहिए। प्रो राटा तो वो देख के जाना चाहिए। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैसे करना है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे करना है, डीआरआर कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती है ना, बोनस राइट इशू का क्या सिचुएशन है, वो आपको कंसिडर करनी चाहिए। ये सारा का सारा पहले आप कंपनी अकाउंटिंग कंप्लीट कर लो 16 तारीख को। मेरे हिसाब से आपको इसको करने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे। 5 से 6 घंटों में आप पूरी की पूरी कंपनी अकाउंटिंग कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस राइट, तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। आपको मेनली करना तो शेयर कैपिटल चैप्टर और उसके अंदर बैलेंस शीट को बनाना सीखना है। तो 6 घंटे में लगभग आप फुल कंपनी अकाउंटिंग कंप्लीट कर लेते हो। 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है। मैं 15 ही कह रहा हूं, वैसे तो बनने को 20 के भी बन जाएंगे, पर 15 का तो इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने छोटे टॉपिक्स ले लिए, क्योंकि 6 घंटे आपने मैक्सिमम टाइम तो यहां डिवोट कर दिया पूरे दिन में से। अब बाकी के टॉपिक्स मैंने कौन से लिए, छोटे टॉपिक्स लिए। इन्वेंट्री 5 मार्क्स के आसपास, 8-10 मार्क्स के आसपास का एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। किस्मत अच्छी होगी तो 12-15 में भी आ सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 5-10 के आसपास का क्वेश्चन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 से 10 के आसपास का एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। ये हो गया। ये ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे, क्योंकि आपको इसमें से सिर्फ चुनिंदा टॉपिक्स ही कवर करने हैं, बाकी तो आपको डिटेल में पता ही है सारा कुछ। जैसे कि इन्वेंट्री के अंदर हम बात करें तो आपको सिर्फ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला जो मेथड है, फिर 16 तारीख को हमने स्टॉक ले रखा है और हमारे को 31 तारीख का स्टॉक काउंट करना है ना, फॉरवर्ड मूवमेंट और एक बैकवर्ड मूवमेंट, कि 10 जनवरी का हमारे पास स्टॉक है और हमारे को 31 दिसंबर का स्टॉक चाहिए। ऐसे वाले क्वेश्चन जो लास्ट में है, 5-7-10 क्वेश्चन मोटे मोटे, वो आपको इन्वेंट्री के करने चाहिए। बाकी तो यार आपको आता ही है कि वेटेड एवरेज कैसे निकालना है, फीफो लिफो क्या करना है, वो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो आप कर चुके हो। ये लास्ट 2.5 दिन की बात कर रहा हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर मेजरली जो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, वो देखना चाहिए कि हम नेक्स्ट ईयर में जब रेक्टिफाई करते हैं पिछले साल की गलती, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर क्या हमारे को सस्पेंस अकाउंट एंड में बनाना है तो कैसे बनेगा, क्या हमारे को पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करना है, वो वाला एक छोटा सा जो पार्ट है लास्ट में, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी रेक्टिफिकेशन तो बेटे आपको आती है पहले से। तो फिर आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के अंदर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने, बट आपको एकोमोडेशन बिल्स वाला टॉपिक मेजरली करके जाना है, जिसमें आप जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है उसके डिस्काउंट को आप अपोर्शन करते हो दोनों लोगों के अंदर। वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ के जाना है और उसकी रिवीजन करके जानी है। बाकी तो आपको आता है रिटेंशन ऑफ बिल टिल मैच्योरिटी, है ना, एंडोर्समेंट, वो सारी बातें इजी है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स इसलिए डाल दिया क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में मेजरली आपको 20-21 तरह की एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। ज्यादा से ज्यादा आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखना है। हाँ, क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर आपको कोई फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी हजारों बार सॉल्व कर चुके हो। आपको तो सिर्फ एडजस्टमेंट पता होनी चाहिए कि प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट होनी है, कहां जाने उसके एडजस्टमेंट एंड सो ऑन। तो 20-22 एडजस्टमेंट वो कर लो। इसकी एक आधा क्वेश्चन फॉर्मेट के हिसाब से ट्राई करके देख लेना। तो लगभग जो हम 16 तारीख की बात कर रहे हैं, 40 to 50 मार्क्स कवर हो जाते हैं 16 तारीख में। क्यों 15 मार्क्स मुझे लगता है
कंपनी अकाउंट्स के बनते हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं, इन तीनों को, तो इन तीनों को जोड़ के लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। मतलब 5-5 में 2 आ गए और शायद कोई 10 का आ गया, कोई ऐसे करके। फाइनल अकाउंट्स मैं 10 से 15 मार्क्स लेके चल रहा हूं, ठीक है। और फाइनल अकाउंट्स के साथ जब हम अगले दिन इनकम्प्लीट एनपीओ करेंगे तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो 15 और 10 भी लगा लो तो मोटा मोटा 40 मार्क्स या 45 मार्क्स इसमें कवर हो जाते हैं, अगर मेरी उम्मीद के हिसाब से पेपर बन गया तो। उसके बाद आप सो जाना आराम से, चिंता मत करना। 17 तारीख को जब आप उठोगे तो आप 2 टॉपिक्स उठाओगे, क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट्स तैयार कर लिया है, तो आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करने में कोई खास प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद इन कंटिन्यूएशन आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को करो, फिर आप एनपीओ को करो। जैसे हमने बात करी है कि ये हमेशा ट्रिपलेट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट और एनपीओ। जब आप इनको कर लोगे तो फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट और एनपीओ, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो 15, 20, 25 मार्क्स इसमें से कवर हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर मैंने पूरी पार्टनरशिप रखी है। पूरी पार्टनरशिप के अंदर देखो, कॉन्सेप्ट तो पार्टनरशिप का ज्यादा है, पर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। मेजर जो पोर्शन आपको डिवोट करना है, एक तो वो डिसोल्यूशन के ऊपर डिवोट करना है, दूसरा आपको जो डिवोट करना है टाइम, वो डेथ या रिटायरमेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करनी है। एडमिशन वाला पार्ट मुझे लगता है बहुत इजी है, वो आपने हजारों बार कर रखा है, तो आप उसको सिर्फ ऊपर से देख भी लो तब भी आपका काम चल जाता है। गुडविल के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी आती है, सिर्फ फॉर्मूले देख लेना, थोड़े से क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स पढ़ लेना कि हाँ यार इसकी एडजस्टमेंट ऐसे ऐसे करनी होती है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप तो 1000 बार, लाखों बार आपने करी हुई है। उसके अंदर जो हमारे को रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये देख लेना। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपको आता ही है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो मुझे लगता नहीं कि फुल पार्टनरशिप करने में कोई आपको 10-12 घंटे चाहिए, ये आपका लगभग 5 से 6 घंटे में हो जाएगा। 6 घंटे के आसपास हो जाता है, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फिर छोटा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। लास्ट टाइम अच्छा क्वेश्चन आया था डेप्रिसिएशन का, मुझे लगता नहीं कि इस बार फिर से वो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन रिपीट होगा, पर फिर भी आप डेप्रिसिएशन को मैंने इसलिए बाद में रखा है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बीआरएस, कोई बहुत बड़ी बात इसमें होती नहीं है। तो पार्टनरशिप के अंदर से 12-15, डेप्रिसिएशन और बीआरएस में से अगर मैं कोई एक भी ले लूं तो 10 मार्क्स का, एनपीओ इनकम्प्लीट में से कोई एक भी ले लूं तो 15 मार्क्स का। तो 15-15 और 10-12 करो तो 40-50 यहाँ 40 के करीब यहाँ बन जाते हैं, 40-45 के करीब यहाँ बन जाते हैं। तो मैंने इक्वली दोनों को बाइफरकेट कर दिया है, ठीक है जी। अब 18 तारीख जब सुबह आपका एग्जाम होना, बेसिकली जिस दिन आपका एग्जाम होना, तो उस दिन की सुबह को आपको ज्यादा हैवी काम नहीं करना, ज्यादा दिमाग पर बोझ नहीं देना। कोशिश करना कि यहां 18 तारीख को जब आप पढ़ोगे तो सिर्फ अप टू 11 AM ही पढ़ना है, बस 11 बजे के बाद कुछ नहीं करने की जरूरत। 11 बजे के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो फालतू की टेंशन क्रिएट होती है कि मेरा पेपर अगर 2 बजे है तो मेरे को फटाफट सेंटर पे पहुंचना भी है, तो वो बहुत ज्यादा ना आप नर्वस हो जाते हो उस केस में। तो 11 बजे से पहले पहले किताब को बंद कर देना, 11 बजे के बाद कुछ नहीं करने की जरूरत। क्या क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर थ्योरी देख लेना, है ना। जो पहला क्वेश्चन आता है वो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और एक बीच में भी कहीं ना कहीं 4-5 मार्क्स की एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, तो लगभग 20 मार्क्स की थ्योरी बनती है। लेकिन वो प्लेन थ्योरी कभी भी नहीं होती है, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है। जैसे कि रेक्टिफिकेशन की कोई एंट्री के बारे में पूछ लेगा, है ना, वो कैश बुक के बारे में कुछ पूछ लेता है, तो वो थ्योरी मोटा मोटा ऊपर से आप पढ़ के जाओगे। कैश बुक का एक फॉर्मेट देख लेना, ठीक है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, इनपुट आउटपुट रिवर्सल ऑफ जीएसटी, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं। सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट देख लेना, और देख लेना कि मुझे सब्सिडरी बुक्स में कैसे कैसे फॉर्मेट बनाना है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड सो ऑन। ट्रायल बैलेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार ऊपर से नजर मार लेना ट्रायल बैलेंस को, और जर्नल की एंट्रीज देख लेना किताब के हिसाब से कि जर्नल के एंट्रीज कौन कौन सी किस किस तरह से करते हैं। तो जो ये वाला दिन है ना, ये दिन सिर्फ आपको ऊपर से वो चेरी ऑन द केक होता है ना, वो वाला काम करना है, ज्यादा हैवी काम नहीं करना है। ये कुछ भी रिवाइज वापस नहीं करने की जरूरत कि फिर से देख लूं भाई, मैं एक और बार देख लूं, एक और बार देख लूं, कितनी बार देखोगे, बार बार देख के कुछ होना तो है नहीं है। तो 18 तारीख पेपर से पहले 11 बजे, अगर सुबह आप 6-7 बजे भी उठते हो, अच्छी नींद ले लेना भाई, नींद अच्छी ले लेना। मतलब 17 तारीख को कोशिश करना कि अगर रात को आप 11 बजे सो गए, 10-11 बजे, तो सुबह आराम से 6-7 बजे उठना, 6-7-8 घंटे की नींद अच्छी लेके जाना। माइंड के अंदर जो भी रिटेंशन हो रखी है वो अच्छी तरह से रिट्रीवल हो जाए, पेपर में अच्छी नींद लेके जाना। 18 तारीख लाइट, आराम से अच्छा ब्रेकफास्ट करके सुबह सुबह चले जाना। माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान से दुआ करना कि अच्छा पेपर हो जाए, और बस इस छोटी सी एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप अपने आप इसको ट्विक कर लो।
2-4 चैप्टर इधर के इधर करने, इधर के इधर करने, आप कर सकते हो, बट कोशिश करना कि इधर कंपनी अकाउंट्स को कंप्लीट करना और इधर पार्टनरशिप को करना। बाकी डेप्रिसिएशन इधर करनी है, रेक्टिफिकेशन इधर करनी है, वो आपकी मर्जी है। मैंने डेप्रिसिएशन इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस बार डेप्रिसिएशन में से कोई क्वेश्चन आएगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि इस बार जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा क्योंकि पहले आ चुका है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इस बार रेक्टिफिकेशन से कोई क्वेश्चन आएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से क्वेश्चन बन सकता है, मेरे हिसाब से बीआरएस में से क्वेश्चन बन सकता है, कंपनी और फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट और इसको तो छोड़ के जा नहीं सकते, है ना। तो ये मैंने इसलिए यहां रखे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। बस ये कोई गेस नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंट्यूशन है। बस आप अपनी तैयारी कर लो, आराम से पढ़ लो, और सुबह जब हम वार्म अप सेशन के लिए मिलेंगे तो एक आधी छोटी छोटी बातें हम करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं उसमें लगाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा वार्म अप में कुछ होने वाला है नहीं है। वो सिर्फ ये है कि आपको लगता है कि यार 1000 बच्चे मेरे साथ हैं तो एक संतुष्टि होती है कि चलो यार एक बार सर से फिर से मिल लिए, सुबह सुबह थोड़ा सा चीयर अप हो गया मूड, और थोड़ा सा हाथ गर्म हो गया क्योंकि सर्दियां ज़्यादा है, एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया, कैलकुलेटर चला के देख लिया, बस दैट इज इट, खत्म, राइट। तो अपनी तैयारी करते रहो यार, इधर उधर की बातों पे कोई आपको ज़्यादा फोकस करना नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा सुबह वार्म अप सेशन के लिए ऑन 18 जनवरी। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छी पढ़ाई करो, आराम से, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।